प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से क्लास हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपके सामने हाजिर हैं ग्राम शिव के 9 जनवरी 2021 के इवनिंग शिफ्ट के एग्ज़ाम को लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले देखिएगा किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं, एक बार उनका ओवरव्यू देखते हैं और फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे और उस सॉल्यूशन में सबसे पहले रीजनिंग के सॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा ये आपके क्वेश्चन आए हैं, ये पहला दूसरा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखते चले जाइएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। किस प्रकार के ये आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिएगा। ये जीके से रिलेटेड, ये इस प्रकार से कंप्यूटर जीके, ये देखिएगा हर तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड हैं, जीके में आपकी पॉलिटी हैं। पंचायत विभाग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि ग्राम शिव पंचायत से रिलेटेड आपकी जॉब है, तो पंचायत से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं, देखिएगा आगे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखिएगा, देखते चले जाइएगा किस प्रकार से। ये देखिएगा सॉल्यूशन भी करेंगे, इसी वीडियो के अंदर आपका सॉल्यूशन भी रहेगा। सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ किस प्रकार का पेपर रहा है। स्क्रीनशॉट आप लेते चले जाइएगा। ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपका 90 के 90 क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। एक बार देखेंगे ओवरव्यू, देखिए मैथ्स, रीजनिंग, फिर हरियाणा जी के रीजनिंग, फिर देखिएगा हरियाणा जी के, इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। देखिएगा वीडियो को रोक रोक के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपको साफ साफ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो ये देखिएगा फिर रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बीच में साइंस है, जीके है, इस प्रकार से हर तरह का पोर्शन इसमें डला है। पेपर के लेवल की यदि हम बात करते हैं, पेपर का कोई ज़्यादा हाई लेवल हम नहीं कह सकते हैं। हिंदी थोड़ी सी मॉडरेट आ रही है। हिंदी थोड़ी सी बात करें तो देखिएगा साहित्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई हिंदी में। साहित्य की किसी भी अकाडमी में या किसी भी यूट्यूब चैनल ने साहित्य के बारे में सोचा भी नहीं था और इसके बारे में आपको करवाया भी नहीं गया होगा, क्योंकि साहित्य से क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी आने की कि ग्राम शिव में हिंदी में साहित्य डल सकता है। तो चलिएगा अब देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। वो कह रहा है कि वर्तमान में अरुण व दीपक, तो ए से मैं अरुण को दर्शा देता हूँ, डी से मैं दीपक को। अरुण की आयु कितनी बताई, अनुपात में 4। अब देखिएगा दीपक की अनुपात में कितनी बता दी है, 3। कह रहा है 6 साल बाद अरुण 26 का हो जाएगा। तो 6 साल बाद आप क्यों जा रहे हैं, जब 6 साल बाद आप अरुण हो, आप 26 के हो जाओगे, तो वर्तमान में आप कितने साल के हो, 20 के। आप कितने साल के हो, इसका मतलब 20 साल के, और अनुपात में आप हो 4 साल के। वो कह रहा है 20 साल के हो, वर्तमान में कितने गुना हो, अनुपात से आप 5 गुना है ना। तो दीपक की आयु पूछी तो दीपक भी तो अनुपात में 5 गुना ही रहा होगा, क्योंकि एक अनुपात को जितने से गुणा करते हैं तो दूसरा भी उतने गुना। तो अनुपात में 3 था, वास्तविकता में वो कितने साल का था, 3 पंचे 15 साल का था। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो टिक रखा है, आप इस टिक पे ये ना सोचें कि हमने टिक किया, हमारा टिक रहेगा रेड कलर में। ये जो टिक रखा है ये किसी स्टूडेंट ने हमारे पास पिक भेजी है, वो उनके द्वारा किए हुए टिक हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा जारी रहेगी। अगला रीजनिंग का सॉल्यूशन देखते हैं अगले क्वेश्चन को। रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये बीच में आपका जीके का पोर्शन है। रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिएगा नेक्स्ट देखते चले जाइएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन कोई हमारा छूटना नहीं चाहिए। ये देखिएगा अभी हम देख पा रहे हैं ये जीके का है। अभी तक हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। 20 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। आगे देखिएगा 22, 23, आगे बढ़ते हैं 24, 25। अभी तक रीजनिंग का क्वेश्चन हमें नज़र नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 31, क्वेश्चन नंबर 31 रीजनिंग से पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है, 3 भिन्न है, 3 संख्याओं में से, 4 संख्याओं में से तीनों से भिन्न कौन सी। इसका मतलब 3 कोई समान रही होंगी, एक भिन्न रही होगी। साफ साफ नजर आ रहा है ए ऑप्शन राइट आंसर क्यों हो जाएगा। 12, 24, 48, ये सारी 12 से भाग होने वाली संख्या है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, जबकि
ऑप्शन ए 59 12 से भाग नहीं हो रही। दूसरा मेथड ये भी कह सकते हैं इस ऑप्शन बी सी व डी में अथवा 12 24 व 48 सभी सम संख्याएं हैं जबकि विकल्प ए विषम संख्या है। विकल्प ए ओड नंबर है जबकि बाकी तीनों इवन नंबर दिए गए हैं। किसी भी लॉजिक से आप कर सकते हैं। राइट आंसर हमारा ए ही रहेगा 59। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रीजनिंग का किस प्रकार का अगला क्वेश्चन ये बीच में आपका हरियाणा जीके है बिल्कुल कि कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित। तो चरखी दादरी सभी को पता है, बीच में हरियाणा जीके है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कौन सा हरियाणा मंडल, ये सब हरियाणा जीके से रिलेटेड है, सबको पता है कि रोहतक गुरुग्राम हिसार ये आपके मंडल, रेवाड़ी मंडल नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अभी हरियाणा जीके नहीं बल्कि मैं आपका क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रीजनिंग को सोल्व कर रहे हैं। ये देखिएगा रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग या मैं कहूँ अल्फ़ाबेट से। मैं बार बार आपको जिक्र करता हूँ अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में पूछा जाता है, कन्फर्म है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ये अक्षर दिए गए हैं, इन अक्षरों की वैल्यू इनमें दे दी है। क्या इधर वाले अक्षर इधर हैं? मैं बार बार कहा है, आप मेरी अल्फ़ाबेट की वीडियो को देखिए, वहाँ डिटेल से समझा रखा नहीं है, अक्षर डिफरेंट हैं। तो देखिएगा क्या कर दिया, यहाँ पे एक प्लस कर दिया 13 से 14, आखिर का पहले से संबंध कर रखा है और प्लस 1 कर रखा है। फिर u 21 पे होता है, t 20 पे एक माइनस कर दिया, इसका मतलब 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। तो पहले प्लस कर रहा है तो हम भी पहले क्या करेंगे, प्लस t में एक प्लस करेंगे तो u हो जाएगा। t से एक प्लस करूंगा तो u कितने ऑप्शन में है, मेरा एक ही ऑप्शन में सबसे अगला अक्षर u है, इसका मतलब ये 3 ऑप्शन तो गलत हो गए। तो साफ साफ आंसर ए। पूरा चेक नहीं करना है क्योंकि पूरा चेक हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। जब हमें आंसर यदि मान लो चारों ऑप्शनों में आगे ए होता यू होता फिर मैं अगला नंबर चेक करता, फिर क्या करना होता मुझे, अब देखिए शुरू में एक प्लस फिर एक माइनस करना होता क्योंकि ऊपर उसने करके दिखा रखा है। फिर 14 से मैं 13, फिर यू के बाद में एम पर जाता यानी कि एक माइनस फिर एक प्लस फिर यू एम ढूंढता कितने ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से जैसे ही डिफरेंट मिल जाए, मुझे फर्स्ट में ही डिफरेंट मिल गया तो रुक जाओ, फर्स्ट में सेम मिले तो मुझे सेकंड में डिफरेंट मिल जाएगा, सेकंड में भी सेम मिले थर्ड अक्सर डिफरेंट मिल जाएगा। जैसे ही डिफरेंट मिल जाए वहीं पे हमें स्टॉप लगा देना है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रीजनिंग का ये रहा, ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज आपको यों का यों करवाया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को मैं ज्यों का त्यों आपको करवा चुका हूँ। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि शब्द बेनिफिशियल के पहले और छठे अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, आगे भी इसी प्रकार बदलें तो पुनर्व्यवस्था के बाद राइट साइड से तीसरा अक्षर क्या होगा। ये मैंने डिक्शनरी के, आप वॉल्यूम 3 प्ले लिस्ट में जाएंगे, डिक्शनरी के वॉल्यूम 3 को खोलेंगे, एज इट इज एक शब्द भी चेंज नहीं है, ज्यों का त्यों क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है। इसमें ना कोई स्टेटमेंट, कई बार तो क्या होता है स्टेटमेंट अलग दे दे यानी कि मेथड वही रखी, ये तो मेरा यों का यों क्वेश्चन भी यों का यों करवा रखा है, एक शब्द भी चेंज नहीं है। आप डिक्शनरी के वॉल्यूम 3 देखेंगे, डिक्शनरी का वॉल्यूम 3 या वर्ड सीक्वेंस 3 के नाम से हो सकता है, प्ले लिस्ट में जाके बिल्कुल मिला सकते हैं, जो का तो क्वेश्चन आपको नजर आएगा। आइए किस प्रकार इसको हल करना है, देखिएगा क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि पहले का छठे से, पहले का छठे से जब कहने का उसका मतलब है तो देखिएगा इसका मतलब एक को 6 से बदला है तो क्या कर दिया, या तो 5 प्लस या 5 माइनस। 5 प्लस या माइनस क्यों कह रहा हूँ, 1 से 6 पर जाऊंगा। देखिए ऐसे भी कर सकते हो, बी का छठा काउंट करके 2 4 6, बी को आई के साथ ऐसे भी कर सकते हो, बी को आई के साथ उसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, प्लस माइनस क्योंकि मैं 1 से 6 पे जाऊंगा प्लस 5, 6 से यानी लेफ्ट टू राइट जाऊंगा प्लस 5, राइट टू लेफ्ट जाऊंगा माइनस 5, कैसे भी बोल सकते हो आप। इसी प्रकार दूसरे को सातवें से फिर प्लस 5, 2 और 5 7, तीसरे को आठवें से फिर प्लस 5 और यही क्रम आगे जारी रहे तो राइट से तीसरा। अब राइट से तीसरा कौन सा है, आई है ना, आई राइट से तीसरा है तो प्लस 5 करना, राइट से आठवां गिन लो, राइट से क्या गिन लो, आठवां, राइट से आठवां गिन लो, राइट आंसर आ जाएगा। 1 2 3 आई तीसरा, सी चौथा, फिर आपका आई है, मैं इंग्लिश में गिन रहा हूँ चलिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8,
एन है भाई 8 नंबर पे, एन 8 नंबर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। फिर रिपीट करता हूं, पहले को छठे से बदला, ठीक है। इसका मतलब एक में 5 जोड़ूंगा 6, दूसरे को 7 में 5 जोड़ूंगा 7, तीसरे को 8 में 5 जोड़ूंगा 8। इसका मतलब 5 5 आगे बढ़ रहा है, 5 कदम आगे या 5 कदम पीछे। राइट से तीसरा था आई, 5 कदम आगे बढ़ना है मुझे, तो 5 कदम आगे बढ़ूंगा, तो राइट से मैं 8वां गिन दूंगा। 8वां अक्षर कौन है? एन। तो तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से रीजनिंग से रिलेटेड पूछा हुआ है। आगे बढ़िएगा, अभी तक रीजनिंग का हमें नज़र नहीं आ रहा है। मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। फिर अल्फ़ाबेट से पूछा हुआ है भाई। अल्फ़ाबेट कहूँ या डिक्शनरी के वॉल्यूम नंबर 3 भी बोल सकता हूँ, इसमें भी अल्फ़ाबेट का यूज होता है। ये सारे के सारे आपको ये टाइप डिक्शनरी के वॉल्यूम 3 में करवा रखी भाई। डिक्शनरी के वॉल्यूम 3 को जरूर देखिएगा एक बार, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हमने कर रखी हैं पहले से ही, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। आइए, नूतन के अक्षरों को सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ा सा बड़े अक्षरों में नूतन लिखता हूं, एन यू टी ए एन। नूतन को कह रहा है कर्मानुसार, वर्णमाला के कर्मानुसार, ए बी सी डी के कर्मानुसार राइट से लेफ्ट भाई, राइट से लेफ्ट चलना है, यानी ऐसे चलना है, राइट से लेफ्ट वर्णमाला के अनुसार बैठाना है इनको। चलिए बैठाते हैं भाई, राइट से लेफ्ट। यहाँ आ गया ए के बाद फिर किसका नंबर है भाई इसमें? एन का। एन कितने हैं आपके? 2 दिए गए हैं, तो डबल एन। उसके बाद नंबर है भाई टी का, उसके बाद नंबर है भाई यू का। अब देखिए वो पूछ रहा है कितने के स्थान समान रहेंगे, तो एक का भी समान नहीं रहा। एन की जगह ए ने ले ली, ए की जगह एन ने ले ली, टी की जगह एन ने ले ली, यू की जगह टी ने ले ली, एन की जगह यू ने ले ली। सभी ने अपना स्थान बदल लिया, तो आंसर आ गया कोई नहीं अथवा जीरो। कितने का स्थान समान रहा? तो जीरो का स्थान समान रहा। पूछ कितने का स्थान चेंज हुआ, तो आंसर होता सभी का स्थान चेंज हुआ। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई कोई रीजनिंग से पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या। आइएगा, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, देखते हैं रीजनिंग से रिलेटेड कोई मेरा क्वेश्चन है क्या। देखिएगा ये रहा भाई, रीजनिंग से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। आपका कहाँ से पूछा हुआ है? फाइंडिंग मिसिंग नंबर से पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है? 1 से 2 पर गया भाई, फाइंडिंग मिसिंग नंबर क्या कर दिया भाई? +1। 2 से 5 पर गया भाई, क्या कर दिया? +3। और 5 से भाई 10 पर गया तो क्या कर दिया भाई? +5। 10 से 17 पर गया तो क्या कर दिया भाई? +7। 17 से 26 पर गया भाई, क्या कर दिया? +9। और 26 से 37 पर गया भाई, क्या कर दिया? +11। और फिर आगे मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा भाई? 13 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि विषम संख्या में आगे बढ़ रहा है। 1 + 3 + 5 + 7 प्लस, ये भाई प्लस का निशान है, 7 + 9 + 11 प्लस, तो 13 प्लस करेंगे तो 37 में 13 जोड़ेंगे भाई 50। किस ऑप्शन में दिया है भाई? बी ऑप्शन में दिया है। राइट आंसर 50, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रीजनिंग से रिलेटेड कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। या आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग आया भाई। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन, ये भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, साइंस कंप्यूटर मैथ चला है। क्वेश्चन नंबर 67 भाई, क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। एग्जामिनेशन को 125 लिख दिया भाई, ठीक है। एग्जामिनेशन को 125 हार्ड वर्क का पूछा है भाई, तो एग्जामिनेशन के अल्फ़ाबेट के नंबर डालेंगे भाई। बार बार सिखाया है अल्फ़ाबेट के टॉपिक में भाई। एग्जामिनेशन अल्फ़ाबेट के नंबर डालिएगा। ई होता है भाई, मैं यहाँ डाल रहा हूँ 5 पे, और उसके बाद भाई एक्स होता है आपका 24 पे। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ भाई, ए होता है आपका 1 पे। उसके बाद मैं बात करूँ, एम होता है भाई 13 पे। एम कितने पे होता है? 13 पे। डायरेक्ट ही चलो मैं यहाँ टोटल कर देता हूँ इनका, ठीक है, आप देखते चले जाइए। 5 में 24 जोड़ूंगा, क्योंकि नंबर याद होने चाहिए आपको। 5 में 24 जोड़ूंगा 29, 1 जोड़ूंगा तो 30, 30 में 13 जोड़ूंगा तो 43, 43 में 9 जोड़ा 52, 52 में 14 जोड़ूंगा तो आपका 66, 1 जोड़ूंगा तो 67, 67 में 20 जोड़ूंगा 97, 97 में आपका 9 जोड़ेंगे तो 1 मिनट, थोड़ा सा रिपीट करते हैं भाई, हो सकता है कहीं जोड़ में मिस्टेक। 5 और 24 29, और 1 30, 30 और 13 आपका 43, 43 और 9 52, 52 और 14 आपका 66, और 1 67, 67 और 20 आपका 87। हाँ यही मिस्टेक हो गई थी, मैं 97 बोल गया। 87, 87 और 9 96, 96 और 15 यदि हम जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया? 96 में सीधा मैं 29 जोड़ देता हूँ, 15 और 14 29, 96 में 29 जोड़ूंगा तो 125, 125 हो जाएगा।
हार्ड वर्क को चेक करते हैं भाई। H 8, 8 और 1 9, 9 और 18 आपका 27, 27 और 4 31, 31 और 23 आपका कितना हो जाएगा 54, 54 और 15 आपका हो जाएगा 69, 69 में भाई मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 80, 80 में 18 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 98, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है भाई राइट आंसर। भाई एग्जामिनेशन का उसने टोटल किया तो हम हार्ड वर्क का टोटल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई रीजनिंग से रिलेटेड और क्वेश्चन है क्या। ये मैथ्स, ये आपका जीके से रिलेटेड है। ये रहा भाई रीजनिंग से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर। थर्मामीटर अनुपात डिग्री समानुपात घड़ी अनुपात, यानी थर्मामीटर का जो संबंध डिग्री से है घड़ी का वही संबंध किससे होगा। तो देखिएगा भाई, यदि हम यहाँ पे बात करते हैं थर्मामीटर को उसने डिग्री माना है तो घड़ी को क्या माने। थर्मामीटर में क्या चेक किया जाता है, डिग्री चेक की जाती है। तो घड़ी में क्या चेक करेंगे भाई, ऊंचाई चेक करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। टावर चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं। वेग चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो घड़ी में हावर चेक किया जाएगा भाई, कितने हावर हो चुके हैं, कितने घंटे हो चुके हैं, तो घंटा ही चेक कर सकते हैं। दिए गए 4 विकल्प ए बी सी तो बिल्कुल ही गलत आंसर, आसपास भी नहीं भटक रहे, तो सभी को आ गया होगा ये तो साफ साफ डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट आगे रीजनिंग का ढूंढते हैं। ये क्वेश्चन भाई रीजनिंग का नहीं है, कभी सोच जाओ जी कैलेंडर का क्वेश्चन था 23 अप्रैल 1966, नहीं भाई। आगे देखिएगा ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, रीजनिंग का नहीं था। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है भाई, क्योंकि अब इंग्लिश और हिंदी आपको पता ही है, लास्ट सेक्शन हिंदी और इंग्लिश है भाई। उम्मीद करता हूँ आज जिन विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो बड़ा ही इजी आपका पेपर आया हुआ था। हिंदी थोड़ी सी मैं टफ कह सकता हूँ, टफ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि साहित्य लिटरेचर काफ़ी दिया गया है हिंदी में, सुबह और शाम दोनों शिफ्टों में। तो चलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ सकते हैं जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया है और अब आंसर मिला रहे होंगे, आपका रीजनिंग में क्या स्कोर रहा है और टोटल स्कोर, दोनों कमेंट छोड़ सकते हैं। और जिनका एग्जाम कल की दोनों शिफ्टों में है तो वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।